ये देखिए तमाम जितना भी मेडिकल स्टाफ है आज आपको नीचे स्ट्राइक पर बैठा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और 2 घंटे के लिए जो है ये तमाम काम छोड़ यहाँ पर हड़ताल पर इस समय है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही आप इन तमाम लोगों का जो हक है क्या इनको मिलना चाहिए या आप जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। इस समय आप जम्मू जीएमसी के ओपीडी सेक्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल ये ओपीडी का हाल है। आप जानते हैं कि मेडिकल स्टाफ जो है 2 घंटे के लिए स्ट्राइक पर है और उसी के चलते तो तमाम सुबह से ही पेशेंट जो हैं वो आ रहे हैं, वो जो है किस कदर जो है यहाँ पर जो है बेकदर हो रहे हैं। और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये ओपीडी सेक्शन है और यहाँ पर जो है स्लिप्स जो है वो काटी जाती हैं और कतारें आप देखिए ये लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर ओपीडी जो स्टाफ है यानी कि जो मेडिकल स्टाफ है वो बाहर धरने पर है और उसी के चलते ये तमाम लोग जो है नीचे बैठे हुए हैं और सुबह से ही ये लोग जो है नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप देख ही पा रहे हैं न्यूज़ पॉइंट के जरिए मैं आप तमाम लोगों तक ये तस्वीरें साझा कर रहा हूँ। आप देखिए ये जम्मू जीएमसी ओपीडी, यहाँ से आपको पहले स्लिप मिलती है और स्लिप मिलने के बाद जो है आप आगे चेकअप के लिए जो है जाते हैं। तो ये अंदर की तस्वीरें जो हैं कुछ मैं आपके साझा कर रहा हूँ, आप तमाम लोग जो शेयर करें। जम्मू जीएमसी के ओपीडी के बाहर इस समय मैं मौजूद हूं और यहाँ इस तरफ अगर माने तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम मेडिकल स्टाफ जो है यहाँ पर साइक पर बैठा हुआ है। यानी कि ये तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर पूरा वहां तक आपको तमाम ये मेडिकल स्टाफ यहाँ पर दिख रहा है। और किस लिए ये तमाम वो स्टाफ मेडिकल बैठा हुआ है ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये वही काम करने वाले इनके एम्प्लॉय हैं। जब कोरोना काल आया, जब आप देख रहे थे कि किस तरीके से लोगों की जानें जा रही थी, तो यही वो वॉरियर थे जो वहां पर काम कर रहे थे और कई सारे लोगों की जान बचाने के पीछे इनका हाथ था और तब इनका फूलों से स्वागत किया गया। लेकिन अब इनके साथ क्या हो रहा है सबसे पहले आप ये सुनिए। अब गवर्नमेंट ने पता नहीं एकदम से, हमें भी इस बारे में नॉलेज नहीं, क्योंकि क्लियर है 274 में कि जो रोस्टर पे ड्यूटी परफॉर्म करेगा उसे 2.5 दिन की सैलरी दी जाएगी। ये रेगुलर जैसे हमें रोस्टर दिया जाता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये रेगुलर उसी रोस्टर के तहत काम कर रहे हैं और पेशेंट केयर को अच्छी तरह से कर रहे हैं। और एक और बात आपको मैं बोल दूं, आज हमारा स्टाफ पेशेंट केयर बढ़ता जा रहा है, स्टाफ रिटायर हो जा रहा है। 60% स्टाफ के साथ हम काम कर रहे हैं, पेशेंट को बेटर सर्विसेज दे रहे हैं। और सबको पता है कि जीएमसी एक मेन हब है, पेरिफेरी से दूर दूर डिस्ट्रिक्टों से जो भी पेशेंट आता है पहले यहीं आता है अपनी बेटर सुविधा के लिए। अगर उनको यहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगी, हमारे एम्प्लॉई अगर तंदुरुस्त नहीं होंगे, ये प्रिपेयर नहीं होंगे, ये डिस्टर्ब होंगे, तो कैसे चलेगा? ये कैसे बेटर पेशेंट केयर दे पाएंगे? मैं आपके माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से गवर्नमेंट को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने जहाँ के लोकल एमएलए को, सीएम सर को, एलजी सर, हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरी सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे जल्द से जल्द आज ही असेंबली में क्लियर किया जाए, ताकि आगे हमें ऐसे बाहर ना बैठना पड़े और पेशेंट केयर सफ़र ना हो हमारी तरफ से। हम कभी नहीं चाहते, हम यहाँ आते हैं बेटर पेशेंट केयर देने के लिए आते हैं, उनकी सेवा के लिए आते हैं, क्योंकि ये हमारे जम्मू एक ऐसा है कि हर बंदे का दूसरा चौथा बंदा कोई ना कोई रिलेटिव में वाकफ़ है किसी तरीके। हर बंदा उम्मीद लेके आता है कि यहाँ हमें अच्छी सुविधा मिलेगी, हम उसे प्रोवाइड करते हैं हमेशा, उसके लिए हम आगे रहते हैं। हम वैसे भी उसके अलावा भी आगे रहेंगे जैसे भी हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगी। लेकिन एम्प्लॉई को ऐसे हरास ना करें, इसको जल्द से जल्द रिलीज़ करके लास्ट मंथ की भी और इस मंथ की सैलरी में इंक्लूड किया जाए। तो इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, आज असेंबली का लास्ट दिन है, जल्द से जल्द क्लियर करें तो इनको एक राहत की सांस दें और ये अपना काम अपनी अपनी वार्डों में जहाँ जहाँ इनका काम है। और ये गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरी उसमें डाली है। देखो, हॉस्पिटल एक ऐसा दायरा है कि जहाँ हर एक चेन है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर जुड़े हुए हैं, उसके बगैर ये चल नहीं सकता। जब थिएटर चल रहा है, ओपीडी चल रही है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, एक्सचेंज की ज़रूरत है, सफाई वाला हमेशा चाहिए, एमटीएस साथ चाहिए, ड्राइवर बाहर गाड़ी चाहिए, ऑपरेट हो रहा कुछ भी हो, हर बंदे की ज़रूरत है। स्टोर कीपर की चाहिए, हमारी एक्सचेंज है, हमारे फोटोग्राफी सेक्शन है, ऑनलाइन डिस्कशन होती है हमारी, कई बार सेक्रेटरीट में वो फोटोग्राफर होते हैं। हर आदमी की नीड है, क्योंकि उसके बगैर ये अगर 2 कैडर नहीं है बीच में, वो पूरा हॉस्पिटल का सिस्टम नहीं चल सकता।
मैं आपसे फिर बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए और हमारे एम्प्लॉय को राहत दी जाए और पेशेंट केयर की सेवा ये जैसे ही करते रहें, उससे बढ़ चढ़ के करें। सबसे पहले मैं आपको कहने के बजाय लोगों को कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में जब आपके परिजनों ने, आपके घर वालों ने, माँ ने बाप का, बाप ने बेटे का, बेटे ने बाप का साथ छोड़ दिया था, और यही लोग आपके सपोर्ट में आए थे आपको बचाने के लिए कोरोना काल में। और ये तमाम वो लोग हैं जिनके ऊपर चापर से फूल बरसाए गए थे, कोरोना योद्धा का इनको स्टेटस दिया था, तालियां बजवाई गई थी। आज क्या बात है कि इनकी 2.5 दिन की सैलरी क्यों कट रही है? अगर एमएलए एमपी अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं तो इनकी काट रहे हैं। और ये भी एक जरूरी है कि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर 2.5 दिन की इनकी सैलरी काटी गई, ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं करेंगे तो बहुत दूर नहीं, जब इनके पुरानी रिकवरी भी इनसे वसूल की जाएगी। हम पूरा इनका साथ चाहते हैं, जैसे मैं इनका साथ दे रहा हूं। तमाम एनजीओ, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और आम लोगों से अपील करूंगा कि अगर कोरोना काल में इन लोगों ने आपका साथ दिया है, अब ये लोग रोड पे बैठे हैं, आपका भी एक दायित्व बनता है इनका साथ देने का। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। आज इमरजेंसी से मेरी एम्बुलेंस जो फ्री सर्विस देती थी, आज गेट के ऊपर लगवा दी उन्होंने चौकी ऑफिसर को कह के, लेकिन फिर भी मैं नहीं डरूंगा। पेशेंट बेशक मेरे को इमरजेंसी से बाहर लाना पड़े, पेशेंट को दिक्कत होगी, लेकिन उसके लिए ये लोग परेशान हमें करें, लेकिन पेशेंट को परेशान ना करें। हम अगर फ्री सर्विस देना चाहते हैं तो इनको क्या दिक्कत है? इनको ये दिक्कत है कि जो 111 वेंटिलेटर की खबर हमने चलाई, MRI की चलाई या बाकी इनके पोल खोले, वो तकलीफ है इनको। लेकिन ये तकलीफ है जो मेरे को देना चाहते हैं, मैं पिछले 20 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। और लास्ट में मीडिया के माध्यम से ये कहूँगा कि कोरोना काल में अगर आप ये सोचते हो कि इन्होंने हमारा साथ दिया था, आप भी इनका साथ दे दो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग क्यों ना हो। सबसे पहले we are very thankful to all media person who are came here to raise our voice। हम आज ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें कोई एंटी स्लोगन्स नहीं है। हम इसलिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम एक गवर्नमेंट को आगाह कर रहे हैं। हमारे ये जो 2.5 दिन की सैलरी काटी गई है, जो 91 में एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ था, 91 में जो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ था, उस ऑर्डर में ये लिखा गया था कि इन सबको 2.5 दिन की सैलरी दी जाएगी। 2.5 दिन की सैलरी, ऐसा क्या हो गया कि 2.5 दिन की सैलरी दोबारा कट कर दी गई? जो 2.5 दिन की सैलरी थी वो एसेंशियल सर्विस वालों को इसलिए दी गई थी ताकि बेस्ट पेशेंट केयर दी जाए। लेकिन अगर हमारा मुलाजम जो कि प्रिपेयर नहीं होगा, मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा, फिजिकली वो ठीक नहीं होगा, तो बेस्ट पेशेंट केयर नहीं दे पाएगा। मैं आपके माध्यम से पूरी गवर्नमेंट को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने जो एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि 2.5 दिन की सैलरी काटी जाए, उसको वापस रिलीज़ किया जाए। जैसे हमारे कुछ मुलाजिम की लास्ट मंथ की सैलरी एक्सक्लूड होके आई है, नेक्स्ट मंथ उनकी सैलरी इंक्लूड होके आनी चाहिए। इन्होंने कुछ कैडर ऐसे मेंशन किए जो 81 में जो ऑर्डर था, उस कैडर को दोबारा इन्होंने रिवाइज किया हुआ है। उस कैडर में जैसे हमारा MTS स्टाफ है, हमारा सफाई कर्मचारी है, हमारे लैब टेक्नीशियन है, हमारे एक्सरे टेक्नीशियन है, हमारा ड्राइवर है, हमारा प्लम्बर है, हमारे कारपेंटर है। आप भी जानते हैं कि हॉस्पिटल एक ऐसी चेन है जो सफाई कर्मचारी से लेके हाई अथॉरिटी तक जुड़ी होती है। हमारी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने हर सुपरिटेंडेंट को एक लेटर गया था कि ऑन रोस्टर ड्यूटी वो आप दिखाएं कि कौन कौन बंदा आपका रोस्टर ड्यूटी कर रहा है। वहाँ पे भी उन्होंने जवाब बना के भेजे हुए हैं, लेकिन सेक्रेटरीट से इस टाइम तक हमारा कोई वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसका भी कोई जवाब नहीं आया जो यहाँ से ऑन रोस्टर ड्यूटी का एक ऑर्डर गया हुआ था। हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी थी, उन्होंने यहाँ से एक रोस्टर बना के वहाँ भेजा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे हमारा वो रोस्टर इम्प्लीमेंट होना चाहिए दोबारा, हमारे सारे मुलाजिम की 2.5 दिन की सैलरी वापस आना चाहिए। आपने क्वेश्चन किया था कि कोरोना के टाइम अगर फूल बरसाए गए तो आज ऐसी बात क्या हो गई। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हॉस्पिटल एक ऐसी एसेंशियल सर्विस है जहाँ पे हर मुलाजिम की ज़रूरत है, जहाँ पे जैसे GMC सर ने जैसे बोला था कि GMC और SMGS एक ऐसा हब है जहाँ पे 24 आवर्स इमरजेंसी है, और 24 इमरजेंसी के लिए आपको मुलाजिम तो चाहिए। और संडे गेस्टेड आप अगर मुलाजिम की सैलरी काट ले हो तो जो संडे गेस्टेड में हमारा पेशेंट आएगा वो कहाँ पे जाएगा? मुलाजिम को
एक सफाई कर्मचारी सफाई करता है, एक एमटीएफ सपोर्टिव स्टाफ होता है, एक लैब टेक्नीशियन लैब का काम करता है, एक एक्सरे टेक्नीशियन पूरा एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई करता है। हमारा ड्राइवर जो एम्बुलेंस सर्विस पे 24/7 रहता है। हमारा फोटोग्राफर, हमारा ऑडियो विजुअल, जैसे हमारी सीएमईज होती हैं संडे के दिन, उसमें हमें ऑडियो विजुअल भी चाहिए, हमें फोटोग्राफर भी चाहिए। जैसे हमारे लैब टेक्नीशियन है, अगर कोई इमरजेंसी होती है सबसे पहले डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए लैब टेस्ट करवाया जाता है, डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे करवाया जाता है। इसीलिए मैं मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, सबने यहाँ पे मेरे भाई बहनों ने बड़ा कुछ बोला है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी जो 2.5 दिन की सैलरी है हमारे मुलाजमों की, वो दोबारा इम्प्लीमेंट की जाए।